नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दो लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect each other at point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। और जो एंगल DBC है वो है 70 डिग्री के बराबर, जो एंगल BAC है वो है 30 डिग्री के बराबर। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BCD की वैल्यू को, फाइंड आउट करना है हमें एंगल BCD की वैल्यू को, यानी ये पूरा एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, क्या मैं इस CD को इस सर्कल का कॉर्ड कह सकता हूं? भले ही ये CD इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट हो, लेकिन हम इस CD को सर्कल के रेस्पेक्ट में एक कॉर्ड तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड की मदद से यदि सर्कल के सेम सेगमेंट में दो या दो से ज्यादा एंगल्स बनाए जाते हैं तो वे सभी एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वही चीज हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो CD कॉर्ड है उसकी मदद से इस सर्कल के इस सेम सेगमेंट में दो एंगल्स ऑब्टेंड किए गए हैं। पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये। और हम जानते हैं कि अगर सेम सेगमेंट में किसी कॉर्ड की मदद से दो या दो से ज्यादा एंगल्स बनाए जाते हैं तो वे सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं अब एंगल A की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 100 डिग्री। और अब हम और अच्छे से जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री के? कैसे? क्योंकि इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल A है और जो एंगल C है वो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है। एंगल A की वैल्यू हमने अभी निकाली 100 डिग्री, एंगल C की वैल्यू पता नहीं। एंगल C को आप ये भी लिख सकते हो एंगल BCD लिख दोगे ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कम होगी सॉल्व करते समय इस क्वेश्चन को। तो 100 डिग्री प्लस एंगल BCD हमें निकालना, तो वैसे ही एज हम उतार देंगे बराबर 180 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये 100 डिग्री इस तरफ चला जाएगा तो बराबर निकल आएगा 80 डिग्री। तो एंगल और सिंप्लीफाई करोगे इसे तो आपको मिल जाएगा 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री इसी एंगल BCD की वैल्यू है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, इस एंगल BCD का आंसर हमें पता चल गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आगे भी पढ़ो। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड एंगल ECD। अगर इस ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर AB बराबर है BC के तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD की वैल्यू को। हमें इस एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, हमें इस पूरे एंगल की वैल्यू पता है जो कि है 80 डिग्री। हमने अभी निकाला ना कि एंगल BCD की वैल्यू है 80 डिग्री, तो ये पूरा एंगल C की वैल्यू निकल आई 80 डिग्री। ठीक है। क्या ABC एक ट्रायंगल है? बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके ऑपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अगर इस ABC ट्रायंगल में AB बराबर है BC के तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बनने वाला एंगल यहाँ पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो तो है 30 डिग्री का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी होगा 30 डिग्री का। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे मैं एंगल ECD की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, कैसे मैं एंगल ECD की वैल्यू निकाल लूं।
तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एंगल BCD में से एंगल BCE की वैल्यू माइनस कर दें तो हमें एंगल ECD की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनो। अगर मैं एंगल BCD में से एंगल BCE माइनस कर दूं तो मुझे एंगल ECD मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। एंगल BCD की वैल्यू मैंने अभी निकाली 80 डिग्री, माइनस में एंगल BC की वैल्यू मैंने अभी निकाली 30 डिग्री, बराबर एंगल ECD। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 50 डिग्री बराबर एंगल ECD। तो इस तरीके से आपको एंगल ECD की वैल्यू को निकालना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं कैसे मैंने सॉल्व किया? समझ में आया कि नहीं कैसे मैंने सॉल्व किया? समझ में आ गया? तो एक बार फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो चीज है ना, ये जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये ढांचा है। आपको इसको एक शेप देना है इस ढांचे में स्टेटमेंट्स को ऐड करके। तो ये काम आपका होमवर्क है, तो इस होमवर्क को जरूर करिएगा, तभी तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने लायक होगा जब ये ढांचे में एक स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे तो। ठीक है, तो शेप देना इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के लास्ट यानी सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारे इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और साथ साथ हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ACP यहां पे बनने वाला एंगल बराबर है किसके? एंगल QCD के। एंगल QCD के यहां पे बनने वाले एंगल के। एक बार फिर से कंक्लूजन में सुनो कि यहां पे बनने वाला एंगल बराबर है यहां पे बनने वाले एंगल के। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो, ये तो रहा प्रूविंग वाला क्वेश्चन। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। उस पैटर्न में हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या लिखना है ये आप सोचिएगा। गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे? गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हम बिल्कुल यही चीज, सेम चीज एज इट इज छाप देंगे। ठीक है, फिर टू प्रूफ के बाद या तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं या तो हम प्रूफ लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, और उस कंस्ट्रक्शन में ये लिखना है कि ज्वाइन AP, दूसरा क्या लिखना है? ज्वाइन DQ। ये दो चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिख देनी है। फिर आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन के बाद एक ही चीज बचती है जो कि है प्रूफ। तो वही प्रूफ लिखना है। प्रूफ में क्या लिखना है ये आप सोचिएगा, और उस प्रूफ में क्या लिखना है उसका पैटर्न मैं समझा देता हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस डायग्राम को देखा वैसे ही मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या? जो AP है ये इस सर्कल का कॉर्ड है, जो DQ है ये इस सर्कल का कॉर्ड है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं क्या तुम भी जानते हो बहुत अच्छे से, कि किसी भी कॉर्ड के दो एंडिंग पॉइंट्स की मदद से सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल्स, दो हो या दो से ज्यादा एंगल, तो वे सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने यही सोच के इस डायग्राम में फिर से देखा तो मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी। क्या? कि ये AP इस सर्कल का कॉर्ड है, ये तो मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यही AP इस सर्कल का कॉर्ड अपने इस सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रहा है अपने दो एंडिंग पॉइंट्स की मदद से। पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे बनने वाला एंगल बराबर है यहां पे बनने वाले एंगल के? एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा कि जो एंगल ABP है वो बराबर होगा एंगल ACP के। बिल्कुल बिल्कुल, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने उसके बाद एक और चीज ऑब्जर्व करी इस डायग्राम को देख करके। क्या? कि जो ये PQ है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, जो AD है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B पॉइंट पे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे बनने वाला एंगल बराबर होगा यहां पे बनने वाले एंगल के? कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि एंगल ABP विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल QBD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसे आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लेनी है। फिर उसके बाद मैंने फिर से डायग्राम को देखा, इस डायग्राम को देखा तो मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी। क्या? कि जैसे AP कॉर्ड अपने इस सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रही है, उसी तरीके से इस सर्कल में जो DQ कॉर्ड है वो भी अपने ही सर्कल में दो एंगल सबटेंड कर रही है। पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे बनने वाला एंगल बराबर होगा यहां पे बनने वाले एंगल के? क्या मैंने कहा, एक बार फिर से सुनो। एंगल QBD बराबर होगा एंगल QCD के। बिल्कुल, इसे आपको इक्वेशन नंबर 3 मान लेनी है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 we get that angle ACP is equals to angle QCD, hence proved। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। कैसे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 कह दिया कि एंगल ACP बराबर है एंगल QCD के? तो देखो ABP एंगल बराबर है एंगल ACP के, वही एंगल ABP बराबर है एंगल QBD के। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एंगल ACP विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल QBD के। बिल्कुल बिल्कुल, वही जो एंगल QBD है वो बराबर है एंगल किसके? QCD के, वो बराबर है एंगल QCD के। तो अगर एंगल ACP बराबर हो सकता है एंगल QBD के, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल ACP विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल QCD। समझ में आई क्या मैंने कहा? नहीं समझ में आया तो 20 सेकंड थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से रिपीट करके देखो, समझ में आ जाए सब कुछ। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लास्ट क्लिप बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जो मैंने आपको समझाया उन्हें जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट क्लिप बनाने के लिए थैंक यू सो मच।